नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजीत सिंह शीर्ष हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट और इंटेंसिविस्ट हूँ। और आज मैं आपको कोविड वैक्सीनेशन के बारे में कुछ मेजर पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरा विश्व अभी इस महामारी की चपेट में है, जिसको हम कोविड-19 कहते हैं। और भारत ने भी अभी इसका एक विभत्स रूप देखा है। पिछले साल हम पहली वेव से जो जूझ रहे थे, और इस साल अभी पिछले महीनों में दूसरी वेव ने भारत पर हमला किया, जो अब काफ़ी कंट्रोल में है, स्थितियाँ काफ़ी बेहतर हैं। अब हमें जो चिंता है वो है तीसरी वेव की, जिसके लिए कोई कह रहा है कि अक्टूबर-नवंबर के आसपास आएगी, कोई कह रहा है कि नवंबर-दिसंबर के आसपास आएगी। और अभी कल ही एम्स के डायरेक्टर कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारा यानी जनरल पब्लिक का जो बिहेवियर है, जो सोशल इंटरेक्शन है, जो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करना है, उसके कारण लगता है कि शायद अगले 6 से 8 हफ्ते के अंदर ही तीसरी कोविड की वेव आ जाएगी। तो ये हालात बड़े चिंताजनक हैं और हमें समय रहते इसके ऊपर विचार करना चाहिए। सो कोविड प्रिवेंशन के जो अपन सभी जानते हैं, सोशल मीडिया पे, जो प्रिंट मीडिया पे अपन को बार बार बताया जाता है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपन को फॉलो करना है, जिसमें कि मास्क लगाना, कई बार डबल मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना, भीड़ भाड़ और अनवेंटिलेटेड जगहों को अवॉइड करना, हाथ धोना, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना, ये सब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है जिसको हमें फॉलो करके और कोविड से अपना बचाव करना है। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो प्रिवेंशन का, जो हमें तीसरी वेव से बचा सकता है, दैट इज वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन, जैसे कि हम देखते हैं छोटे बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती हैं, जो उन्हें आगे आने वाले जीवन में और विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे मीजल्स है, मम्स है, पोलियो है, काली खांसी है, गलघोटू है, इनसे बचाव देती है। बस उसी प्रकार हमें कोविड का वैक्सीनेशन कोविड से बचाव देगा। अब वैक्सीनेशन के बारे में जैसे अगर हम बोलें कि वैक्सीनेशन कैसे काम करता है, वैक्सीनेशन हमें कैसे इस बीमारी से बचाएगा, तो वैक्सीनेशन के दौरान हम एक बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में वायरस को, जो कि डेड वायरस होती है, जो बीमारी पैदा नहीं कर सकती, उसको शरीर में कई बार इनोकुलेट करते हैं, जिससे कि बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बने, और जब हम पे वो वायरस सच में हमला करे तो हमारे पास पहले ही हमारे सैनिक तैयार हैं, हमारी एंटीबॉडीज तैयार हैं, जो कि उस हमले को नाकाम कर सके। ये वैक्सीनेशन का सारा कंसेप्ट है। और कई प्रकार की वैक्सीन्स विश्व में कोविड के खिलाफ बनी है, जैसे एस्ट्राजेनेशिया की वैक्सीन है, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन है, मॉडर्ना की वैक्सीन है, फाइजर की वैक्सीन है, साइनोवैक की वैक्सीन है। और हम बहुत लकी हैं कि हमारे देश में भी 2 इंडिजिनस वैक्सीन्स बनी हैं, जिनको कोवैक्सीन और कोविशील्ड नाम से जाना जाता है। कोवैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाई है और कोविशील्ड सीरम इंडिया ने बनाई है एस्ट्राजेनेशिया के साथ मिलकर। सो ये हमारी इंडिजिनस वैक्सीन्स हैं और हमें बड़ा गर्व है कि ये इक्वली इफेक्टिव हैं। जो भी बाकी विश्व में बनाई हुई वैक्सीन्स जितना भी प्रोटेक्शन देती हैं, उनके बराबर और बेहतर ये वैक्सीन्स भी हैं। तो हमें किसी प्रकार का कोई शक हमारी वैक्सीन्स पे नहीं करना चाहिए। नाउ वैक्सीनेशन के लिए क्या करें, सबसे पहले आप यही पूछेंगे। तो अपन एक कोविन ऐप भारत सरकार ने लॉन्च किया है, उसमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जहाँ पे आपका डेट, टाइम, वैक्सीनेशन स्लॉट आया है, जो सेंटर आया है, वहां पर जाएं। जैसा कि मैंने अभी पिछले सेकेंड वेव के दौरान हॉस्पिटल में ड्यूटी करते वक्त देखा है कि काफी मरीजों को वैक्सीनेशन सेंटर से ही उपहार स्वरूप कोविड मिला है, क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर में कई बार फिजिकल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की गई, मास्क नहीं लगाए गए, लोग बहुत ज्यादा एकत्रित हो गए, सफोकेशन, नॉन वेंटिलेशन एरियाज में एक्सपोजर हुआ। इसके कारण कई मरीज अस्पताल में भर्ती हुए। तो हम ये ध्यान रखें कि हम
बीमारी से बचने जा रहे हैं, बीमारी को घर में लेके आने के लिए नहीं जा रहे। सो वहां पर सभी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का, प्रोटोकॉल्स का, पॉलिसीज का पालन करें। वहां जाकर आप वैक्सीन लगवाएं। साथ में आपको आधार कार्ड या कोई पहचान पत्र लेके जाना होता है, और उसके बाद में आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट यू कैन गेट इट ऑन योर मोबाइल फोन एज वेल। और आरोग्य सेतु अगर ऐप आपने डाउनलोड किया है तो उसमें आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा। दिस इज हाउ वी गेट वैक्सीनेटेड। पहले भारत में सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को जनवरी से वैक्सीन लगाई गई। उसके बाद में 60 से ऊपर जिनकी उम्र थी उनको लगवाई गई। उसके बाद में 45 से ऊपर और कोई भी किसी प्रकार की जिनको गंभीर बीमारियां थी उनको लगाई गई। और अब भारत में 18+ एज ग्रुप को वैक्सीन लग रही हैं। ये इसलिए क्योंकि वैक्सीन की क्वांटिटी सीमित थी और हम सिर्फ एक ग्रुप को ही लगा सकते थे, और सबसे ज्यादा उन लोगों को बचाना जरूरी था जिनको किसी प्रकार की और बीमारियां हैं, या हेल्थ केयर वर्कर्स जो कि लगातार कोविड से एक्सपोज हो रहे हैं, या एल्डरली पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी एज के कारण, एक्सट्रीम ऑफ एज के कारण पहले ही बहुत कमजोर हो चुकी है। अब आप कहें कि मुझे वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि ये हर्ड इम्यूनिटी बनाने में सहायक होगा। हर्ड इम्यूनिटी क्या है? ये प्री इम्यूनिटी है। किसी भी समाज में अगर एक एंटीबॉडी का स्तर सभी जनों में होता है तो कुछ बीमारियां अपने आप ही हमला नहीं करती, इसे हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। और ये या तो हमें डिजीज हो जाए उसके कारण आती है, तो ये तो सही नहीं होगा कि सबको कोविड हो जाए और हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो, या किसी को वैक्सीन लग जाए जिससे हर्ड इम्यूनिटी विकसित होती है। तो ये एक इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन है जो कि एक रेजिस्टेंस देता है अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ डिजीज। कई बीमारियां, अब हमें ये नहीं पता कि कितने % लोग हैं जिनमें एंटीबॉडीज बन जाएगी तब हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी। 1 साल पुरानी बीमारी है, इसके बारे में कोई ज्यादा जानता नहीं है। कई वायरल डिजीजेस की हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है 70% जनों में एंटीबॉडीज बनने के बाद, कईयों में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है 80% के बाद, कई में 85% के बाद। तो हमें इस बारे में कुछ ज्यादा ज्ञान है नहीं, और हमें अनवरत वैक्सीनेशन की तरफ चलना है जिससे कि ये हर्ड इम्यूनिटी हम अटेन कर लें। सो एवरीवन शुड गेट द वैक्सीन। ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है हमारे जैसे विशाल देश में, जिसमें कि 135 करोड़ की जनसंख्या है, लेकिन फिर भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री इसके लिए और सभी राज्य सरकारें और इसके लिए प्रयासरत हैं। और अभी आई एम हैप्पी टू से कि अभी करीब 27 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोजेस लग चुकी हैं, जिसमें से कि 16 करोड़ लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं। सो ये हमारे जैसे भारत जैसे विशाल देश में ये भी एक अचीवमेंट है, और हम अपने गोल की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। अब कह रहे हैं कि थर्ड वेव सबसे ज्यादा बच्चों को इफेक्ट करेगी। वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब बच्चे ही रह जाएंगे जिनमें एंटीबॉडीज नहीं होंगी, या तो एडल्ट्स को वैक्सीनेशन हो चुका होगा या प्रायर इन्फेक्शन हो चुका होगा जिसके कारण एंटीबॉडीज होंगी जो किसी न किसी लेवल का प्रोटेक्शन उनको देंगी। सो बच्चों को अगर आपको वैक्सीनेशन इन्फेक्शन से बचाना है तो आपको वैक्सीनेट होना पड़ेगा। हर्ड इम्यूनिटी समाज में डेवलप करनी पड़ेगी जिससे कि हमारे बच्चे कोविड से बच सकें। कौन कौन, कई लोग कहते हैं साहब मुझे तो ब्लड प्रेशर है, मुझे डायबिटीज है, मैं खून पतला करने की दवाइयां ले रहा हूँ, मेरे 3 स्टेंट डले हुए हैं, मुझे हार्ट की तकलीफ है, फेफड़ों की तकलीफ है, हर साल मुझे एस्थमा का अटैक आता है। कोई कहता है साहब मुझे लिवर डिजीज है, कोई किडनी डिजीज बता रहे हैं। तो दे आर नॉट क्लियर कि क्या वो वैक्सीन लगवा सकते हैं या नहीं। तो वो वैक्सीन बिल्कुल निश्चिंत होकर लगवा सकते हैं। These are not the contraindications for vaccination. कोविड वैक्सीन के कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, या तो आपको हिस्ट्री हो सीवियर एलर्जी की, या आप प्रेग्नेंट लेडी हैं, या आप लैक्टेटिंग मदर हैं, तब आपको वैक्सीन नहीं लगाया जाएगा, या आपकी उम्र 18 से कम है।
अभी बच्चों के लिए वैक्सीन में के ट्रायल चल रहे हैं, उनके रिजल्ट्स अभी आउट नहीं हुए हैं, इसलिए अभी वैक्सीनेशन इज बीइंग डन ओनली फॉर द इंडिविजुअल्स हु आर मोर देन 18 years of age। देन सेंटर पे पहुंचे, वैक्सीन लगवाएं, 15 से 30 मिनट तक इंतजार करें। 0.001% कहते हैं कि वैक्सीनेशन का अभी तक भारत में कोई भी कॉम्प्लिकेशन हुआ है। सो डोंट बी अफ्रेड टू गेट वैक्सीनेटेड, वेट फॉर अराउंड हाफ एन आवर एंड देन लीव द सेंटर। बट कई लोग इसलिए घबराते हैं क्योंकि उनके साथ वाले जो वैक्सीन लगवा के आए हैं वो कहते हैं भाई इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। हाँ, साइड इफेक्ट्स होते हैं, सभी वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स होते हैं। माइल्ड साइड इफेक्ट्स कोविड वैक्सीन के भी हैं, जैसे हेडेक है, नोजिया है, उल्टी जैसा जी करना है, सर दर्द हो रहा है, फैटीग है, हिम्मत नहीं है, शरीर टूट रहा है, बुखार है, हल्का बुखार आ सकता है। तो ये साइड इफेक्ट्स 1 से 2 दिन रहते हैं। आप चाहे तो पैरासीटामोल या सामान्य उल्टी जी घबराने की दवाई ले सकते हैं, उसमें कोई नुकसान की बात नहीं है। और ये साइड इफेक्ट्स अपने आप में 2 से 3 दिन बाद चले जाते हैं। ये साइड इफेक्ट्स ये शो करते हैं कि हाँ, वैक्सीन हमारी काम कर रही है, हमारे शरीर में प्रतिरोधन बन रहा है बीमारी के लिए। सो देयर इज नथिंग टू गेट वरीड अबाउट दीज साइड इफेक्ट्स। आजकल मैं अभी कुछ मरीजों से सुन रहा था कि जो भी वैक्सीन लगवाने जाए वो एक डिस्प्रिन की गोली लेके जाए या इकोस्प्रिन, एस्पिरिन की गोली लेके जाए। ये कम्युनिटी में अभी चल रहा है। तो अभी इस बारे में कोई बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, शायद इसलिए क्योंकि कोविड में खून गाढ़ा हो जाता है, थ्रोम्बस बनने की, थक्के बनने की संभावना ज्यादा होती है। तो इसलिए ये बात चली है कि एस्पिरिन की गोली लेके जाए, लेकिन आप अपने डॉक्टर के सलाह के बिना इस प्रकार का कोई काम न करें। एस्पिरिन अपने आप में एक अनसेफ मेडिसिन है, वो खून को पतला कर सकती है, उसके अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं। आपकी आंखें लाल हो सकती हैं, ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है, नक्सीर आ सकती है, मसूड़ों से खून आ सकता है, खखार में खून आ सकता है, उल्टी में खून आ सकता है, शरीर पे लाल चकत्ते हो सकते हैं, पेशाब टट्टी में खून आ सकता है। सो ऐसा कोई भी हम कार्य ना करें जो कि डॉक्टर की सलाह के विपरीत हो, और इसका कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि वी शुड टेक एस्पिरिन बिफोर द इम्यूनाइजेशन। दूसरी एक जो चीज भारतीय समाज में अभी देखने को मिल रही है कि पीपल आर मिसिंग द बूस्टर डोज। सब एक तो लग गई, दूसरी हाँ लगवाता हूँ। अगर आपने बूस्टर नहीं लगवाई तो आप इनएडिक्वेटली प्रोटेक्टेड है। सिर्फ 61% पाया गया है प्रोटेक्शन एक डोज वैक्सीन देती है, इसलिए दूसरा डोज जो बूस्टर डोज है दैट इज ए मस्ट, और आपको वो लगवाना चाहिए, नहीं तो आपका प्रोटेक्शन इनकम्प्लीट है। और ये सुरक्षा चक्र अगर टूटा तो आप कभी भी कोविड की चपेट में आ सकते हैं। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि वैक्सीन डज नॉट गिव ए 100% प्रोटेक्शन। आपको कोविड उसके बाद भी हो सकता है, लेकिन जो बीमारी होगी वो एसिम्प्टोमेटिक होगी, माइल्ड होगी या मॉडरेट होगी। शायद हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप सीरियसली इल नहीं होंगे, वेंटिलेटर पे नहीं जाएंगे, भर्ती की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कोविड इन्फेक्शन आपको वैक्सीनेशन के बाद भी हो सकता है। हम बड़ा वाजिब है कि हमें उतना समय नहीं मिला, उतना बड़ा सैंपल साइज नहीं मिला इन वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी जो भी काम हमारे वैज्ञानिकों ने किया है इतने कम समय में और मौतें रोकी है, उसके लिए वे सचमुच बधाई के पात्र हैं। अब कौन सी वैक्सीन लगवाएं, ये भी एक प्रश्न समाज में बहुत घूमता रहता है। तो हमारे भारत में 2 वैक्सीन तो अवेलेबल हैं, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, जो कि मेड इन इंडिया वैक्सीन हैं, और एक स्पुतनिक वैक्सीन है जो रशिया की वैक्सीन है और जिसको भारत सरकार ने अभी हाल ही में मंजूरी दी है। कोई कहता है कि साहब कोवैक्सीन बेहतर है, कोई कहता है कोविशील्ड बेहतर है। जो कोवैक्सीन है भारत बायोटेक ने बनाई है, ये इनएक्टिवेटेड यानी डेड वायरस वैक्सीन है। डेड वायरस डालेंगे और उसके खिलाफ जो है एंटीबॉडीज बनेंगी। और जबकि कोविशील्ड और स्पुतनिक है, ये नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर वैक्सीन हैं। इसमें एक
सीधी वायरस से को बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराने की बजाय हम एक जेनेटिक कोड डालेंगे। वायरस भी कैसे हमला करता है? वायरस हमेशा आपके जो बॉडी सेल्स हैं उनको हाईजैक कर लेता है। जो प्रोटीन मेकिंग मैकेनिज्म है, जो प्रोटीन मेकिंग मशीनरी है सेल की, उसको हाईजैक करके अपने जैसे वायरस पार्टिकल्स बनाना, रेप्लिकेट करवाना शुरू कर देता है। तो हम इन वैक्सीन के थ्रू एक जेनेटिक कोड डालेंगे जिससे कि ये प्रोटीन मेकिंग मशीनरी है जो हाईजैक हो जाएगी और वैसे ही वायरल एंटीजेंस बनाने शुरू कर देगी जैसे कि एक बीमारी में, वायरस की बीमारी में बनते थे। सो दे आर ए बिट डिफरेंट व्हाट कोवैक्सीन इज डूइंग। दोनों तीनों वैक्सीन आईएम लगती है, इंट्रामस्कुलर मतलब मांसपेशी में। 81% सक्सेस रेट, प्रोटेक्शन रेट मानते हैं कोवैक्सीन की, अप्रोक्सीमेटली 90% प्रोटेक्शन रेट मानते हैं कोविशील्ड की और अप्रोक्सीमेटली 92% प्रोटेक्शन रेट मानते हैं स्पुतनिक की। दोनों वैक्सीन में बूस्टर लेना होता है। कोवैक्सीन में बूस्टर अप्रोक्सीमेटली 28 डेज में लेना है। वैसे द मार्जिन इज 4 to 6 वीक्स और 28 वीक्स में बूस्टर लगता है। कोविशील्ड का अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है उसके हिसाब से 3 महीने के अंदर बूस्टर जरूरी होता है। स्पुतनिक वैक्सीन में बूस्टर जल्दी लेना होता है, वो 21 दिन में बूस्टर लेना है। तो जहां तक अपन जिस बात पे थे कि कौन सी वैक्सीन लगाएं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले तो ये बात आई कि कोवैक्सीन बेहतर है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोवैक्सीन लगाई तो सबको लगा कि कोवैक्सीन बेहतर है। कोवैक्सीन की सप्लाई लिमिटेड थी तो भारतीय मानसिकता यही कहती है भाई जो कम आ रहा है वो ही शायद बेहतर होगा। सिर्फ 20% सप्लाई कोवैक्सीन की थी जबकि 80% सप्लाई कोविशील्ड की थी। तो पहले तो ये था कि कोवैक्सीन बेहतर है। अच्छा, दूसरा ये था कि कोवैक्सीन के जो डेटा हैं वो भारतीयों पे टेस्टेड है, भारतीयों के द्वारा दिए गए हैं, जबकि कोविशील्ड के जो डेटा है वो फॉरेन में टेस्टेड है और एस्ट्राजेनेशिया के थ्रू ये भारत में आए हैं। तो फिर ये था कि कोवैक्सीन इसलिए बेहतर है क्योंकि ये भारतीयों पे ट्राई किया गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ऑल वैक्सीन आर गुड। आपको जहां जो भी वैक्सीन सप्लाई की जा रही है आप वो लगवाएं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोविशील्ड बेहतर है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोवैक्सीन बेहतर है। हाँ, दोनों में एक डिफरेंस जरूर है कि स्पुतनिक और कोवैक्सीन जो वैक्सीन हैं ये अमेरिका और यूरोप, यहाँ पे फिलहाल जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उन्होंने अप्रूव नहीं की है, WHO ने अप्रूव नहीं की है, US FDA ने अप्रूव नहीं की है, जबकि कोविशील्ड ने ये अप्रूवल फरवरी में पा लिया था। तो आपको अगर इन देशों की यात्रा करनी है तो कोविशील्ड वैक्सीनेशन आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन जो कोवैक्सीन और स्पुतनिक है बहुत जल्द इनका भी अप्रूवल हो जाएगा, क्योंकि ये भी अभी एप्लीकेशन उन्होंने लगाई हुई है और ये भी अभी प्रोसेसिंग की और स्टेज पर है। सो ऑल वैक्सीन्स आर गुड or there is nothing like bad vaccine and good vaccine and better vaccine. All are good. They are giving protection against the deadly disease. एक जो मैटर ऑफ कंसर्न है डेल्टा वायरस, जो डेल्टा वेरिएंट कोविड का बोला जाता है। कोविड ने जब पिछले साल हमला किया तो अल्फा वेरिएंट वाज वे डोमिनेंट, उसके बाद बीटा, गामा और फिर अब डेल्टा है। ये म्यूटेशन के द्वारा बनते हैं। अमाइनो एसिड चेंज जो वायरस की होती है, एक वायरस में एक ये इंडिजिनस कैपेसिटी होती है कि वो उस चेन को चेंज करती रहेगी, उस अमाइनो एसिड को। इसको म्यूटेशन बोलते हैं। तो डबल म्यूटेशन होने के बाद ये डेल्टा वेरिएंट बना है जिसने भारत में काफी तबाही मचाई। ये बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारी दोनों वैक्सीन हैं ये डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन देती है। आजकल एक डेल्टा प्लस वेरिएंट जरूर हम सुनने में हमें आ रहा है कि यूरोप में आ गया है, लेकिन अभी उसके केसेस भारत में आए नहीं हैं और उसके बारे में जो वैक्सीन की इफेक्टिविटी है उसके बारे में शायद कोई ज्यादा डेटा उपलब्ध है नहीं। सो
डेल्टा वेरिएंट जो कि हाईली कंटाजियस है, जो कि ज्यादा डेडली है, जो ज्यादा रेजिस्टेंट है, इवन आर वैक्सीन्स आर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेल्टा वेरिएंट। सो आपसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड, गेट योर family members vaccinated, and follow all the COVID related protocols and policies। अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें, so that हम एक अच्छे भविष्य के लिए का निर्माण कर सकें और हमारे बच्चों को भी सुरक्षित रख सकें। नमस्कार, जय हिंद।